सबसे पहले बात होगी संभल की मस्जिद की, जहां एक बार फिर से पहुंची है योगी की पुलिस। तो संभल की जामा मस्जिद जिसमें फिर से पुलिस पहुंची तो हड़कंप मच गया। आपको याद होगी संभल की वो जामा मस्जिद जिस पर सर्वे हुआ था और सर्वे करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया गया था। अब उसी मस्जिद पर योगी की पुलिस एक बार फिर पहुंची तो संभल चर्चा में आ गया। इसीलिए चर्चा में आया क्योंकि पुलिस के अधिकारी संभल मस्जिद के अंदर घुस गए। मस्जिद की छत पर पुलिस के जवान गए, मस्जिद कमेटी के लोगों से बात की, कई चीजों में हिदायत दी। पुलिस की टीम दलबल के साथ जामा मस्जिद पहुंची तो हड़कंप मच गया। तो संभल जामा मस्जिद पहुंची है योगी की पुलिस। संभल की जिस जामा मस्जिद पर सर्वे को लेकर बवाल हुआ था, उसी शाही जामा मस्जिद पर योगी की फोर्स पहुंची तो फिर एक बार हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखिए। पुलिस की टीम पहले मस्जिद पहुंची, मस्जिद कमेटी के लोगों से बात की। इसके बाद कुछ जवान जामा मस्जिद की छत पर गए और जांच पड़ताल की। दरअसल संभल पुलिस लाउड स्पीकर्स पर सीएम योगी के आए सख्त आदेश के बाद पहुंची थी। पुलिस के जवानों ने मस्जिद में पहुंचकर जांच की है कि लाउड स्पीकर तेज आवाज में तो नहीं बज रहे। अधिकारियों ने मस्जिद कमेटी को हिदायत दी है कि लाउड स्पीकर की आवाज मस्जिद से बाहर न जाए और अगर लाउड स्पीकर बजते मिले तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। संभल से सभी धार्मिक स्थलों में पूर्व से ही नियमानुसार लाउड स्पीकरों को हटवाया जा चुका है। यदि कहीं पर विधि विरुद्ध लाउड स्पीकर लगाए गए अथवा चलाए गए तो इन प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अभी पुलिस लाउड स्पीकर तय मानक पर बज रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच करने पहुंची थी। हालांकि यही मस्जिद अभी विवादों में है। कोर्ट में केस चल रहा है। ये मस्जिद हरिहर मंदिर तोड़कर बनाई गई है। इसके अलावा इसी जगह पर भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के दावे हैं और इसीलिए जब पुलिस संभल मस्जिद पहुंची तो संभल की चर्चा एक बार फिर होने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, पूरे संभल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 300 सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में लगेंगे। 2 करोड़ रुपए की लागत से ये सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। पुलिस की निगरानी पूरा शहर रहेगा, यानी कि 24/7 पुलिस की निगरानी होगी तीसरी आंख के जरिए। संभल हिंसा के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है और इसी के तहत ये बड़ा कदम उठाया गया है। हर एक गतिविधि पर पुलिस नजर रखेगी। रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल से जुड़ी हुई, जहां पर संभल में पूरा संभल अब तीसरी आंख की नजर में रहेगा। चप्पे चप्पे पर निगरानी रहेगी। पूरे संभल में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हम लोगों ने 2 करोड़ रुपया पूरे शहर को सिटी सर्विलांस के तहत सीसीटीवी कैमरे से लैस करने जा रहे हैं ताकि संभल की सुरक्षा और आगे इस टाइप की कोई ऐसी घटनाएं ना हो, उसको पूरी तरह से कैद करने का प्लान है। लगभग 127 स्थान हमने आइडेंटिफाई किया है पुलिस विभाग के सहयोग से। 300 कैमरे लगने हैं और पीटीजेड कैमरे भी लगेंगे। साहिल हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। साहिल, देखिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में। पुलिस न सिर्फ संभल की जामा मस्जिद पहुंचती है बल्कि पूरा संभल अब तीसरी आंख की नजर में रहेगा। इसके अलावा और क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं संभल के अंदर लगभग 300 से ज़्यादा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगने की तैयारी हो चुकी है। जो बिल है वो पास हो चुका है और ये माना जाता है कि आने वाले दिनों में संभल के अंदर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और ख़ासतौर पे सीसीटीवी कैमरे के अलावा जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी लगेगी, जिससे कोई भी जो एक्टिविटी है वो नज़र आती रहे और क्या बातचीत हो रही है लोगों में वो बातें जो है पुलिस मॉनिटर रूम में पूरी तरह सुनाई देगी। तो इसको लेकर जो है तैयारियाँ शुरू हो चुकी है क्योंकि अब पुलिस का कहना है कि कुछ
संभल के जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे 360 डिग्री के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाने काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। वजह यही है कि पुलिस की जो मॉनिटर रूम बनाया जाएगा वहाँ से जो एक्टिविटी है उस पर नज़र रखी जाएगी, जिससे कोई भी जो शख्स है संवेदनशील इलाकों में माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो इन्हीं कैमरों के जरिए जो है उन्हीं चीज़ों पर जो है नियंत्रण पाया जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए, ये मस्जिद के बाहर की तस्वीर। इस तरीके की जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो आने वाले दिनों में पूरे संभल जिला में लगेंगे। बिल पास हो चुका है, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि अब कहीं ना कहीं जो तैयारियां और ज्यादा जोरों शोरों पर चल रही है। आरोपियों की धरपकड़ का जो मामला है वो तेजी से चल रहा है और इन्हीं सीसीटीवी के जरिए जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि एक मॉनिटर रूम बनाया जाएगा जिसमें पूरा तरह जो डिस्प्ले है वो देखा जाएगा और 24 घंटे शिफ्ट वाइज जो है यूपी पुलिस के जवान जो है वो मॉनिटर रूम में मौजूद रहेंगे और संभल में हो रही हर एक्टिविटी पे खासतौर पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। क्योंकि इससे पहले देखा गया था कि एडिशनल एसपी ने यह भी जानकारी दी कि कल देर शाम जो है संभल के कुछ इलाकों संभल में चप्पे चप्पे पर निगरानी पुलिस की होगी और 24/7 पुलिस का पहरा होगा। जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं क्योंकि दिल्ली में आखिर कौन रच रहा है दंगे की साजिश। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली में सीएए और एनआरसी लागू करने की बात सामने आने के बाद दिल्ली में जिस तरीके से दंगे भड़के थे उन्हीं से जुड़ी। जी हां, 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के थे, लेकिन क्या फिर से दंगे भड़क सकते हैं? क्या दिल्ली में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है? आज हम इस गंभीर मुद्दे की चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि करावल नगर से चुने गए बीजेपी के विधायक मोहन बिष्ट ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी पर 4 ऐसे बड़े आरोप लगाए हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी हो गया है। मोहन सिंह बिष्ट ने पहला आरोप लगाया है और दावा किया है कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी जिसका नाम रिजवान है वो दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने दूसरा आरोप लगाया है कि रिजवान जो दिल्ली पुलिस में अधिकारी हैं वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। तीसरा बड़ा आरोप जो मोहन बिष्ट ने लगाया वो ये कि 5 साल पहले दिल्ली में दंगा हुआ था, लेकिन रिजवान ने दंगे के करीब 5 साल बाद 35 हिंदुओं को दंगा भड़काने के आरोप में नोटिस आखिर क्यों भेजा और अब क्यों उन्हें टारगेट करा जा रहा है। मोहन सिंह बिष्ट ने चौथा आरोप लगाया है और कहा है कि हम गृह मंत्री अमित शाह से मांग करेंगे कि अगर रिजवान को समय रहते नहीं रोका गया तो रिजवान हिंदू मुस्लिम एकता में बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर है। साल 2020 में जब देश में सीएए एनआरसी यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की बात कही गई थी, तब दिल्ली में सीएए समर्थक और प्रदर्शनकारियों के बीच दंगे भड़क उठे थे। शाहीन बाग, ओखला, जाफराबाद, सीलमपुर, मौजपुर और मुस्तफाबाद तक दंगों की आग ऐसी फैली कि इन दंगों में 53 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कई दुकानें और गाड़ियां फूंक डाली गई थी। इन दंगों में हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई थी और तो और आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा का शव भी एक नाले में पड़ा मिला था।